जब ये रैली करते हैं तब कोई कोरोना नहीं, और जब किसान अपने रोष प्रदर्शन करते हैं तब कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा। कोरोना के बहाने पे इन्होंने सारी पब्लिक को रोका और लाठियां डंडे उनके ऊपर चलाए गए। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में और ये कुरुक्षेत्र का सचिवालय है। यहाँ पर जो किसान इकट्ठा हुए हैं, जो पीपली में आपने सबने देखा कि किस तरीके से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद किसानों ने ये तय किया कि वो हर जिले में इस तरीके से सचिवालयों के सामने प्रदर्शन करेंगे। तो उसी एक प्रदर्शन का हिस्सा जो है हम आपको आज दिखाएंगे। ये जो किसान हैं वो पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र सचिवालय के सामने और इन किसानों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि अब ये जो नई रणनीति अपनाई गई है सचिवालयों के सामने प्रदर्शन करने की, क्या इसका उद्देश्य है और आगे इसको कहाँ तक लेकर के जाना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, पहले नाम बताएं आप अपना। मैं जसबीर सिंह मामूमा। जसबीर सिंह जी। तो जसबीर सिंह जी, ये बताइए कि आज यहाँ पे इकट्ठा होने का जो मेन कारण है वो क्या है। सबसे पहला तो ये कारण है कि हमने पिपली में एक इन तीन अध्यादेशों के खिलाफ एक रैली रखी थी और सरकार ने उसको रैली को सिरे नहीं चढ़ने दिया, जिसकी वजह से किसानों ने नहीं रोड पे जाम लगाया। सरकार की वो बेवकूफ़ी से जाम लगाया। सरकार अगर किसानों को मंडी में जाने देती तो वो जीटी रोड जाम ना होता। ये यहाँ का जो ये जाम लगा है, इस सारा जाम लगवाने का श्रेय ये हमारे डीसी साहब को और हमारे एसपी साहब। तो जो ये आप कह रहे हैं कि जो जाम लगने का जो कार्य हुआ वो जो प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ। जी जी। अगर किसानों को पीपली मंडी पहुंचने दिया जाता तो जाम की व्यवस्था और जो भी व्यवस्था वहां पे हुई वो नहीं होती, ऐसा कहना है किसानों का। आप हम दूसरे किसान से बात करते हैं। जी, अपना नाम बताएं। बलकार सिंह, अम्बाड़ा मंडल प्रधान भारतीय किसान। ठीक है। तो बलकार सिंह जी, ये बताइए कि जो उसके बाद जो पूरा कांड हुआ पीपली में, जो लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से राजनीति उसके ऊपर हुई कि सरकार कह रही है कि भाई ये किसान नहीं थे, या अनिल विज कह रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज ही नहीं हुआ है, और उधर दुष्यंत चौटाला ने सफाई दी है कि भाई ये दुखद घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसानों के साथ एक अत्याचार हुआ है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये किसान जो है ये जाम नहीं लगाना चाहते थे, शांति प्रिय ढंग से रैली करना चाहते थे पीपली मंडी में। रास्ते में जो है जगह जगह प्रशासन ने बैरिकेड लगा दी कि नई रैली नहीं करने देंगे क्योंकि कोरोना है। देखिए, अगर आप ये रैली करते हैं जहाँ करते हैं, इन्होंने जो जहाँ इलेक्शन है बड़ौदा में वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, और पहले दुष्यंत जी ने साबाद में की है रैली। जब ये रैली करते हैं तब कोई कोरोना नहीं, और जब किसान अपने रोष प्रदर्शन करते हैं तब कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा। कोरोना के बहाने पे इन्होंने सारी पब्लिक को रोका और लाठियां डंडे उनके ऊपर चलाए गए, और तब जाके ये सारा कांड हुआ। जो सफाई देते हैं, जैसे अनिल विज ने देखा, अनिल विज जी जो है वो हमारे पास सारी पिक्चर पड़ी है, वो देख ले कि लाठी चली है कि नहीं चली, वो सरेआम मुक रहे हैं कि लाठी नहीं चली है। और अच्छा, तो कितने किसान लगभग उस दिन के जो लाठीचार्ज हुआ उसमें कितने लोग घायल हुए हैं लगभग। उसमें करीब ऐसे डंडे जो है वो गुप्त चोटें जो बहुत 100 किसानों के लगी होंगी, और जो चोट फुट्टी है वो कम से कम ऐसा है मेरे साथ में 15 किसान ऐसे हैं जिनको चोटें ज़्यादा लगी। कुछ किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज होने की बात भी सामने आई है, जैसा हमने देखा है कि कुछ किसानों पे मुकदमे दर्ज सरकार ने किए हैं। तो उसके ऊपर जो है आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि ये जो मुकदमे जो दर्ज किए गए हैं, इसके मतलब किसानों के लिए किस तरीके की परेशानी ये है। देखिए जी, पहले नाम बताइए। मेरा नाम जिला प्रधान कृष्ण काला माजरा जी है। ठीक है। देखिए, जो इन्होंने एक आतंक मचा रखा है, किसानों के ऊपर एक जुल्म मचा रखा है, ये जब देखते हैं मुकदमे दर्ज कर देते हैं। देखिए, जब ये रैली करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, इन पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। जब ये कहीं जगह पर लाठीचार्ज कराया, इन्होंने ये भी तो इकट्ठे थे, इनके ऊपर क्यों मुकदमे दर्ज बन गए। हमारे किसानों के लाठीचार्ज करा, इनके पास क्या, इनथे किसानों के पास लाठीचार्ज करा, इनके पास क्या मुकदमे दर्ज नहीं पड़ते। इन्हें हम कुछ हमारे किसान वहाँ पर थे भी नहीं, इन्होंने उनके पास भी मुकदमे दर्ज कर दिए, और इतने बड़े बड़े मुकदमे दर्ज किए। इन्होंने 307 धारा लगाई दी। देखिए, और हमको ये देशद्रोही बताते हैं, किसानों को देशद्रोही भी बताते हैं। किसानों को देशद्रोही बताने की आप बात कह रहे हैं। हाँ जी। तो देखियो, जो बड़े बड़े उग्रवादी होते हैं, जो पाकिस्तान से बड़े बड़े उग्रवादी होते हैं, उन पे इन्होंने कभी भी आज तक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करा। जो अब इसी ही देश के हैं, इसी देश में अन्नदाता है, उनके पास ये देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करते हैं।
और इन्होंने बड़ी बड़ी धारा लगा दी है। देखिए हम एक अपनी मांग तो ही मांग रहे थे, अपनी मांग मारते। कोरोना जब आपने देखा होगा, एक कोरोना काल था, उसके अंदर अन्नदाता ने सारे देश के अंदर किसानों ने जगह जगह पर अन्न ही काम आया, किसान का अन्न ही उगाया हुआ काम आया। जो बड़े बड़े अंडानी अंबानी, अब देखिए कोरोना काल में केवल एक किसान था जिसने हमारी जीडीपी को चलाए रखा, और देखिए आज 23.9 माइनस हो चुकी है जीडीपी, और अंडानी और अंबानी की इस दौरान में 35 और 25% संपत्ति बढ़ रही है। तो ये कैसे बढ़ रही है? और किसान इतना नीचे चला गया, और ये कह रहे किसान संपन्न है। किसान के तो आज खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो मोदी जी ने कहा था वो क्यों नहीं आज तक लागू की? 6 साल हो गए उनको बने हुए। तो सरकार जब बात करती है कि किसानों की आय जो है उसको दोगुना कर दिया जाएगा, और उनको जो एमएसपी है उसका तमाम आश्वासन सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं कि मंडियों में खरीद होगी, मंडी का ढांचा जो है मंडियों का वो नहीं बदला जाएगा, फिर भी किसानों में असंतोष है, एक विरोध की भावना है। और